ओम शांति। यज्ञ में जो बैगरी पाठ चला, उसके बहुत सारे किस्से आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन आज कुछ नए किस्से आदरणीय दादी जानकी जी से हम सुनेंगे। दादी जी बताते हैं कि उस परीक्षा की घड़ी ने हम सबको बहुत मजबूत बनाया। कभी किसी चीज में हमारी आंख नहीं डूबी। शिवा में कहां पर भी गए हैं, बेगड़ी पाक ने इतना मजबूत बनाया है। और बाहर का कभी किसका नहीं खाना है, उनके कहा आंख नहीं डूबी है। कुछ यज्ञवत्स उस समय उस परीक्षा को देखकर चले गए, बिखर गए, और कुछ निखर गए। दादी जी सुनाते हैं कि एक बार बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे तुम यहां बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पूरे संसार को जगाना है, सबका कल्याण करना है, इसलिए तुम यहां से निकलो, सबकी सेवा करो। दादी जी सुनाते हैं कि जैसे ही मुरली पूरी हुई, मैं बाबा के पास गई और मैंने कहा, बाबा मुझे 5 रुपए चाहिए। बाबा ने कहा, क्या करेंगे बच्ची? मैंने कहा मुझे 5 रुपया देगा। तो मैं बाबा ने कहा कहाँ जाएंगे, मैं कहा तो मेरे पास से ड्रेस भी नहीं थी, मैं फ्रॉक पैजामे से। मैंने कहा बाबा मैं आज जाती हूँ। कहा बच्ची कहाँ जाते हो? मैंने कहा जहाँ बाबा आप भेजे मैं जाती हूँ। तो कोई प्लान नहीं था, कुछ ये था। 5 रुपया लेकर के मैं अहमदाबाद गई हूँ। दादी जी ने वहां से अहमदाबाद तक की टिकट कराई। 5 रुपए में इतनी हो सकती थी। वहां जाकर एक गुरुद्वारा था, वहां सत्संग किया। सबने सुना, बहुत अच्छा लगा। और जब सत्संग पूरा हुआ तो किसी ने पूछा, अब आप कहाँ जाएंगे? दादी जी ने कहा कि अब मुझे मुंबई जाना है। तो किसी ने फिर आगे की टिकट कराई। मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाना है, तो उन्होंने बॉम्बे की टिकट लेकर के दी। दादी जी बताते हैं कि मुंबई पहुंचकर स्टेशन पर, वहां से जो लौकी घर था वो कई किलोमीटर दूर था। पैसे तो थे नहीं, तो घर तक दादी जी पैदल पहुंचे। वह लोके के माँ का घर था और मैं दादर से वादी तक पैदल गई हूँ। पैदल गई हूँ, तो पैसा तो नहीं था मेरे पास। जैसे ही घर पहुंचे, लौकी की माता और भाई बहने बहुत खुश थे देखकर। उनकी माता जी बहुत दिनों से बुला रहे थे, तो उनको खुशी हुई कि कैसे भी आकर पहुंचे तो सही। दादी जी बताते हैं कि उन दिनों यज्ञ में ना दूध था, ना घी था, सब ऐसे ही सूखी रोटी खाते थे। लेकिन हमारी माता जी ने मुझे दूध देना चाहा और चपाती पर भी घी लगाते थे, तो मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। माता जी पूछते थे कि ऐसा क्यों करते हो? घर में सब खा रहे हैं, आप सूखी रोटी कैसे खाओगे? दादी जी ने कहा कि मेरा बाबा और पूरा ब्राह्मण परिवार मधुबन में सूखी रोटी खा रहा है, दूध चाय कुछ भी नहीं है, मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? परंतु कभी भी मैंने घी वहां उसके पास नहीं खाती थी। दूध का कप देती थी, मैं नहीं लेती थी। मैं कहा तुम्हारे मोहवश में तुम्हारा दूध नहीं पिएंगी। और कहा घी क्यों नहीं खाती? मैंने कहा मेरे बाबा थोड़ी खाता है, यज्ञ में थोड़ी घी खाते। फिर आगे दादी जी बताते हैं कि जैसे कोई ज्योतिषी होता है ना, तो ऐसे वो रोज बालकनी में बैठ जाते थे और जो भी राहगीर आता था सबको बुलाते, बाबा का संदेश देते। ऐसे कई दिनों तक सेवाएं चलती रही। 1.5 फुट की बालकनी होती थी, मैं वहां बैठ के योग करती थी। तो वाली सी फेस पर जा करके वहां बैठती थी, झाड़ लेकर के, जैसे कोई ज्योतिषी बैठते। तो वहां आकर के कोई मेरे से पूछते थे तो मैं सेवा उन्हों की करती थी। फिर वहां से दादी आगे सेवाओं के लिए निकले। माता जी ने कुछ सहयोग दिया। दादी जी सुनाते हैं कि वैसे तो हम पहले यही सोचते थे, अब कभी मुड़कर हम लौकिक दुनिया का, पतित मनुष्यों का मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन जब ये परीक्षा की घड़ी आई, बैगरी पार्ट चला, उसे देखकर दादी ब्रिज शांता जी ने एक बार बाबा के पास आकर कहा कि बाबा, हम कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी कोई भी सेवा मिले हम कर लेंगे, हमें आप भले कहीं गिरवी रख दो। ये बात बाबा ने सुनी और बाबा की आंखें नम हो गई।
कि बच्चे क्या कह रहे हैं। बाबा ने कुछ जवाब तो नहीं दिया। तो विशांता बहन एक बार बाबा के सामने आई तो आंखों से आंसू बहा के कहती है, कहा बाबा मेरे को कभी गिरवी रखो, मेरे को गिरवी रखो। तो मुझे तो उसका गिरवी रखना करना बाबा के नैन गिले हो गए। बच्चों का कितना बाप से प्यार है, बाबा हम क्या करें, समझे। तो बाबा सहन नहीं कर सकता था हम लोगों का जब प्यार से कोई से बोलते थे। लेकिन दादियों ने सोचा अब हम कहीं ना कहीं सब मिलकर सेवाओं पर निकलेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप शुरुआत में बड़े बड़े शहरों में जाना हुआ, शाखाएं खुलनी शुरू हुई, सेवाएं बढ़ी, भाई बहनें जुड़ने लगे। तो ऐसे सेवाओं का विस्तार हुआ। इसी दौरान दादी जी बताते हैं कि हमें सेवार्थ दिल्ली जाना पड़ा। हमारे पास वहाँ न दाल, न चावल, न दूध, न चाय, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ आटा और नमक। मुझे इसमें बेगरी पाठ की याद है। मैं दिल्ली में गई थी, हम लोगों के पास न दाल, न चावल, न मसाला, न घी, तो आटे का टिफिन रखा रहता था और नमक होता था और कुछ नहीं। दादी जी कहती हैं कि हम रोटी पकाते थे, और रोटी बनाने के लिए चकला बेलन भी नहीं होता था, हाथ से बनाते थे, और ऐसे ही सूखी रोटी पर नमक लगाकर खा लेते थे, और बहुत खुशी होती थी। और चकला बेलन नहीं था, तो हम ऐसे रोटी ऐसे उस पर आग पर सेक करके वो खाई होंगे। तो हम रोटी ऐसे गरम गरम बना करके जरा सा नमक उस पर ऐसे लगा करके एक दो ग्राई खिला करके रात को खाना ये खाते सोते थे। न चाय न दूध, कितना समय नहीं देखा होगा शिवा पर दिल्ली में। दादी जी कहते हैं कि उन दिनों हमारी योग की स्थिति ऐसी थी जो आज तक हमें चला रही है। बेगरी पाठ में सिंपल रहना, योगी रहना किसको कहा जाता है, वो हमको बेगरी पाठ में सिखाया। और खुश बहुत है वो जो उस टाइम का खाना, उस टाइम का योग, वो आज दिन तक हमको चला रहा है। सोच लिया था कि ना लौकिक में जाना है, ना कुछ दवाई आदि लेनी है। ऐसे बिल्कुल सादगी भरा जीवन। 2 साड़ियां होती थी, एक पहनी, एक धुलाई की। और हमको 2 साड़ी होती थी, उसे रोज थैली लेकर के काम ही जाते थे। बैग नहीं, बिस्तरा कुछ नहीं। हमने तो पक्का कर लिया था, सांस या तक आ जाए मैं लौकिक में नहीं कभी जाएंगी, मैं कभी दवाई नहीं करूंगी, बस बाबा जो करे उसमें सब कुछ समाया पड़ा है। एक बार ऐसे ही भरतपुर जाना पड़ा। दादी जी बताते हैं कि नीचे जहां हम ठहरे हुए थे वहां गर्मी थी काफी। हम छत पर गए, ना तकिया ना चादर, कुछ भी नहीं, ऐसी 2 ईंट वहां रखी हुई थी। सिर के नीचे वो रखी और तकिया बनाकर दूसरी साड़ी को ओढ़कर सो गए। और कभी चादर भी साथ में नहीं हो, तकिया भी न हो। हम ब्रजकोठी में गई हूँ, भरतपुर में गई हूँ, वहां रात को छत पर सोई पड़े हूँ, ईट रखी वो और साड़ी से ढक करके सो गई। कभी ये ख्याल नहीं आता था तो हमको बिस्तरा नहीं है, हमको ये नहीं है, तो ये लगता ही नहीं। बेगरी प्रिंस बनना था तो बेगरी पाठ ना आवे तो प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनेंगे। आप सोचिए कैसे कैसे दिन दादियों ने देखे हैं, तब संस्था आज यहां तक पहुंची है। जो आधार है बहुत मजबूत बाबा ने बनवाया है। हमें भी इन साकार की यादों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये साकार के किस्से सुनकर पुरुषार्थ बढ़ता है, उमंग बढ़ता है। दादी जी बताते हैं कि अगर ये समय ना आता, ये बैगरी पार्ट ना आता, तो हम बैगर टू प्रिंस कैसे बनते। प्रिंस तो वही बनेगा ना जो कभी बैगर था। तो बैगर टू प्रिंस बनाने के लिए यह परीक्षा आई, जिसको हमने खुशी खुशी पार किया। बाबा की शक्ति ने हमें पार कराया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।